नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 103वां सर्ग श्री राम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोधपूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्षपूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित होकर उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्त्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे समरांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े थे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य की किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। तदंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित होकर महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्त्रों बाण मारे। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित होकर महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सहायकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त होकर बाण चलाने लगे। समरांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, राक्षस, तू मेरे अनजान में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेहराज कुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को सूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित किया है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसलिए तूने ये परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कार्य किया है। अभिमान पूर्वक किए गए निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की भांति चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भ्राता खर का दर्शन करता होता। मंदबुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांसभक्षी जीव जंतु घसीटे। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे रक्त को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी प्रकार खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़ाकर दूना हो गया। आत्मज्ञानी श्री रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ही शुभ लक्षण प्रकट हुए 96 राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों तथा श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें अस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधन बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीपा पहुंचा,
तब उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा कर ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथी भय के मारे समरभूमि से बाहर निकल गया। अब है रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित होकर क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, समर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू मुझे अपनी बुद्धि से मनमाना कार्य कर रहा है। मेरा अभिप्राय क्या है ये जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू इसलिए शत्रु के सामने से मेरा ये रथ हटा लाया। अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है और मैं युद्ध का लोभी हूँ। तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। दुर्मर्ते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी प्रकार भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता तो मेरा ये अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का ये कार्य नहीं है। तूने जो कार्य किया है वो शत्रुओं के करने के योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा कर ले चल। कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ ये हितकर वचन कहा, महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ। आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है तथा आपने जो भी मेरा सत्कार किया है उसे मैं नहीं भूला हूँ। मैं सदा आपका हित चाहता हूँ और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा ये सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्धभूमि से पीछे हटाया है उसे बताता हूँ, सुनिए। उस समय मैंने ये समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित होकर वर्षा की मारी हुई गौओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देशकाल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह, अनुत्साह और खेत का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे शम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का ही कर्तव्य है। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो ये कार्य किया है ये सर्वथा उचित ही है। मैंने मनमानी करने के लिए नहीं परंतु स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। वीर, अब आज्ञा दीजिए। आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रखकर करूँगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र श्री राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के स्वरूप अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित होकर सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वो विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 104वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।